नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल S4 स्टडी में। हमारे वीडियो का आज का टॉपिक होगा बहुदलीय प्रणाली किसे कहते हैं, बहुदलीय प्रणाली क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे बहुदलीय प्रणाली के अर्थ की। बहुदलीय प्रणाली किसे कहते हैं? बहुदलीय प्रणाली वह प्रणाली जिसमें कई दलों और पार्टियों की प्रधानता पाई जाती है। सभी दल सरकार बनाने की प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं। यानी वह प्रणाली जिसमें एक, दो या दो से अधिक कई राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इससे सरकार एक दल की भी बन सकती है और कई दलों को मिलाकर साझा सरकार भी बन सकती है। यानी इसमें जो सरकार होती है वो किसी एक दल की भी बन सकती है और साझा सरकार यानी अन्य दलों को मिलाकर भी एक साझा सरकार बन सकती है। जापान, भारत और स्विट्जरलैंड आदि देशों में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। अब हम बात करेंगे बहुदलीय प्रणाली के गुण और दोषों की। हम बात करेंगे बहुदलीय प्रणाली के गुणों की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। अन्य राजनीतिक दलों का सहयोग प्राप्त होता है। यानी बहुदलीय प्रणाली में नागरिकों को कई अन्य राजनीतिक दलों का सहयोग प्राप्त होता है। इसीलिए इस पद्धति के अंतर्गत नागरिकों को मत प्रदर्शन का अधिक अवसर मिलता है। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, विभिन्न दलों से संपर्क। अब विभिन्न दलों से संपर्क कैसे होता है? इस व्यवस्था में नागरिकों का जो संपर्क है वो विभिन्न दलों से होता है। इसीलिए नागरिकों का जो राजनीतिक दृष्टिकोण अधिक विकसित और व्यापक रहता है। पॉइंट नंबर 3, निरंकुशता का स्थापित ना होना। अब निरंकुशता का स्थापित ना होना, तो चलिए देखते हैं। बहुदलीय प्रणाली में अनेक दल अपनी अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं। यानी वो इस प्रयास में लगे रहते हैं कि हमारी सरकार बने और हमारी सरकार बने। सत्ता प्राप्ति के पश्चात जो शेष बच जाते हैं वो विरोधी दल होने से किसी भी दल की निरंकुशता को स्थापित नहीं कर सकते, यानी निरंकुशता स्थापित नहीं होती। पॉइंट नंबर 4, प्रजातांत्रिक स्वरूप होता है इसका। तो आगे हम बात करेंगे बहुदलीय प्रणाली के दोषों की। पॉइंट नंबर 1, एकरूपता का अभाव। बहुदलीय प्रणाली में एकरूपता का अभाव पाया जाता है। बहुदलीय पद्धति के कारण शासन की जो बागडोर होती है वो विभिन्न दलों के मिश्रित मंत्रिमंडल के हाथों में रहती है। यानी अन्य जो भी दल होते हैं सभी मंत्रिमंडल अपने अपने हाथ में बागडोर संभाल के रखना चाहते हैं। इसीलिए बहुदलीय पद्धति में शासन की जो एकरूपता होती है उसका अभाव पाया जाता है। पॉइंट नंबर 2, भ्रष्टाचार का उन्नत होना। यानी अब बहुदलीय प्रणाली है और भ्रष्टाचार ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 3, उत्तरदायित्वों का अभाव। अब बहुदलीय प्रणाली में उत्तरदायित्वों का अभाव होता है। यह कहना अछूता नहीं होगा क्योंकि जो बहुदलीय प्रणाली है इसमें क्या होता है, सबको लगता है कि ये उसका उत्तरदायित्व है, ये उसका उत्तरदायित्व है। मतलब एक सटीक जिसका जो काम है वो नहीं कर पाता। सबको लगता है कि हमारा तो काम है ही नहीं तो हम क्यों करें। पॉइंट नंबर 4, लोक कल्याण की उपेक्षा। अब बहुदलीय प्रणाली में जो लोक कल्याण की उपेक्षा होती है वो क्यों होती है? बहुदलीय शासन पद्धति में किसी भी दल को अपनी ओर से शासन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर नहीं मिलता। यानी खुद से भी कोई अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकता क्योंकि विभिन्न दल अपने अपने हितों की सुरक्षा करने में संलग्न होते हैं। यानी सब अपने अपने हितों की रक्षा करते हैं और जनता को विचलित करके अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। जनता को विचलित कर देते हैं, इसलिए विचलित करते हैं ताकि वो जो मंत्रिमंडल है वो अपने स्वार्थों की पूर्ति कर सके। इसीलिए बहुदलीय पद्धति में लोक कल्याण की उपेक्षा पाई जाती है। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।